हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पक्षियों का होना आकाश का जिंदा होना है। वास्तव में पक्षियों से ही आकाश है। मनुष्य जिंदा नहीं रहेगा अगर इस संसार में पक्षी गायब हो जाएंगे। प्रेजेंट में पक्षियों की कई प्रजातियां विलुप्त होने पे हैं, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि उनको वो विलुप्त न होने पाए। दुनिया भर में 9500 तरह के पक्षी होते हैं। कुल 50 बिलियन अर्थात 5000 करोड़ पक्षी हैं। पक्षी उसे ही कहते हैं जिसके पंख होते हैं, वो उड़ पाए या न उड़ पाए, लेकिन उसे पक्षी कहते हैं। इस संसार में सबसे ज़्यादा घरेलू गौरैया चिड़िया ही है। टिटहरी एक ऐसा पक्षी है जो सदैव जमीन पर ही रहता है। हालांकि शुतुरमुर्ग, पेंगुइन, एमू, ऑस्ट्रिच और कीवी को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। टिटोनी नाम का पक्षी ऐसा है कि अगर उसको छू भर लो तो मर जाता है। शुतुरमुर्ग संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। ऑस्ट्रिच जमीन पर यह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। प्राचीन काल में शहदूल या उकाब नाम का पक्षी होता था जो रूस में पाया जाता था, और ये इतना बड़ा होता था कि हाथी को भी अपने पंजे में दबाकर ले उड़ता था। संसार का सबसे बुद्धिमान पक्षी कौवा माना जाता है। हालांकि 5 पक्षियों को सबसे बुद्धिमान की लिस्ट में रख सकते हैं, जैसे तोता, मैना, बाज, कबूतर और कौवा। यदि तोता और मैना को कुछ ही दिनों में मनुष्यों की भाषा भी सिखाई जा सकती है। विदेशों में पाया जाने वाला बोया पक्षी अपने घोंसले के चारों ओर प्रकाश के लिए जुगनुओं को भरकर लटका देते हैं। अफ्रीका में पाया जाने वाला भूरे रंग का एक नर तोता होता है जिसे पेंडुल कहते हैं। वो सबसे अधिक बातूनी होता है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कबूतर पराबैंगनी किरणें देखने में सक्षम है। हमिंग बर्ड, जैसा कि आप जानते ही हैं कि संसार का सबसे छोटा पक्षी है। इसका दिल 1 मिनट में 615 बार धड़कता है, और ये हवा की विपरीत दिशा में भी उड़ने में सक्षम होता है। हमिंग बर्ड पीछे की तरफ भी उड़ लेता है। सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षियों में हंस और सारस का नाम लिया जाता है, लेकिन गिद्ध भी कोई कम नहीं है। ये 11,274 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है, और गरुड़ भी इसी ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है। पेरेग्रीन फाल्कन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जबकि डक हॉक लगभग 180 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। हालांकि बाज और गिद्ध की गति भी बहुत तेज होती है। मित्रों, क्या आप जानते हैं ऐसा भी एक पक्षी है जिसके उड़ने की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं होती, और वो है चमगादड़। आप जानते हैं उल्लू और चमगादड़ ये ऐसे पक्षी हैं जो दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं। वैसे तो सभी पक्षी थोड़ा बहुत तैरना जानते ही, लेकिन फिर भी जल मुर्गी, बगुला, बतख और मुर्गा भी तैर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला हरियल नाम का पक्षी कभी भी अपने पैर जमीन पर नहीं रखता। ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली पिट्टा चिड़िया, उसके पंख 9 रंग के होते हैं। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला बिटर्न पक्षी ये बाघ की तरह बोलता है। सूटी टर्न एक ऐसा पक्षी है जो लगभग 3 से 4 घंटे लगातार उड़ सकता है।
कुछ बतखें एक दिन में 532 किलोमीटर तक उड़ सकती हैं। हंस और सारस भी सैकड़ों किलोमीटर तक बिना रुके उड़ सकता है। कीवी दुनिया का ऐसा अकेला पक्षी है जिसके पंख नहीं होते। दक्षिण अफ्रीका में कोरी नाम का पक्षी पाया जाता है जो कि 19 किलो वजन का होता है। फैलने पर इनके पंख करीब 2.5 फुट तक हो सकते हैं, लेकिन यह जमीन पर ही उड़ सकता है। वहीं समंदर के ऊपर उड़ने वाले पक्षियों में बार्डरिंग अल्बाट्रॉस को सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी कहा जाता है, जिसका वजन 8.5 किलो तक हो सकता है और इनके पंख करीब 12 फुट तक फैल सकते हैं। मित्रों, आपने पक्षियों को उड़ते हुए देखा होगा और ये जानने का भी प्रयास किया होगा कि पक्षी आखिर कैसे उड़ सकते हैं जबकि मनुष्य नहीं उड़ पाता है। आपके माइंड में एक ही चीज़ आई होगी कि पक्षी इसलिए उड़ सकते हैं क्योंकि उनके पंख होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पक्षी केवल पंख के कारण ही नहीं उड़ते। इनके पंख, उड़ने वाले पक्षियों के पंख बहुत चिकने होते हैं और उनकी ऊपरी बनावट अलग प्रकार की होती है। इतना ही नहीं है, इसके अलावा इनकी हड्डियां जो होती हैं वो खोखली होती है। पक्षियों के पास एक मजबूत कंकाल तंत्र होता है जो कि अंदर से खोखला होता है लेकिन मजबूत होता है। उसमें वायु कोश होते हैं, उन्हीं से पक्षियों की मांसपेशियां जुड़ी रहती हैं। जब पक्षी अपने पंख फड़फड़ाता है तब आगे की हवा विशेष प्रकार का प्रेशर बना करके पीछे की ओर ढकेलती है। उससे उसके पीछे वाले पंखों को उठने में मदद मिलती है और उसका शरीर उड़ जाता है। इन्हीं अपने पंखों की सहायता से वो आगे बढ़ने में मदद लेता है और आगे बढ़ता जाता है। एक निश्चित दूरी पर पहुंचने के बाद वो, जैसे कि लोग पैराग्लाइडिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में भी अपना तैर सकता है, आसमान में उड़ान भर सकता है। समुद्र पर उड़ने वाले पक्षी गर्म हवा जो ऊपर की ओर उठती है उसकी मदद से उड़ते जाते हैं। इस कारण वो काफ़ी लंबे समय तक समुद्र के ऊपर उड़ते रहते हैं और उन्हें थकान नहीं होती है। आपने ये भी देखा होगा, पक्षी लोग जब झुंड बना कर उड़ते हैं तो एक विशेष प्रकार की आकृति में एक साथ उड़ते हैं। वो आकृति है वी बना करके, वी के आकार में, वी के शेप में वो उड़ते हैं। वे पक्षी भी बहुत बड़े एक वैज्ञानिक हैं। एक स्पेशल प्रकार की टेक्निक को अपना करके वो आसमान में उड़ते हैं, उससे वो लंबी दूरी कम थक करके तय करते हैं। उसमें सबसे आगे उड़ने वाला पक्षी जब वो उड़ता है तो उससे हवा का प्रेशर नीचे की तरफ जाता है, जिससे पीछे के जो पक्षी आते हैं उनको उठने में आराम मिलती है और वो आसानी से उड़ते रहते हैं। सबसे अधिक थकावट जो सबसे आगे पक्षी उड़ रहा होता है उसको होती है। जब वो थक जाता है तो वो अपने वाले से पीछे आ जाता है। जब वो थक जाता है तो फिर उसके बाद उसके पीछे वाला वो आगे आ जाता है। इसी तरह क्रम बाई क्रम से पीछे वाला पक्षी आगे आता जाता है और आगे वाला पक्षी पीछे पहुंचता जाता है। इस तरीके से उनको, उस पूरे झुंड को जहां गंतव्य तक जाना होता है तो वहां तक पहुंचने में उसे थकावट कम होती है और वो अधिक लंबी दूरी तय कर पाते हैं। दोस्तों, गौरैया के बारे में आप जानते हैं, सबसे अधिक संसार में आसानी से सुलभ होने वाली गौरैया जिस घर में रहती है, जिस घर में उसकी चहचहाट होती है, वो घर ही खुशहालियों से भरा रहता है। उस घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश कम होता है तथा घर में प्रेम रहता है और घर में लक्ष्मी का आवागमन बना रहता है। उस घर में खुशहाली सदैव छाई रहती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार है और गौरैया वहाँ जाती है और अपने अंडे देती है या वहाँ पर रुकती है तो इससे उसको शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, हंस जो होता है वो प्रतिनिधित्व करता है देवताओं का, ब्राह्मणों का और गुरुओं का। वो बहुत ही शांत
सभ्य और सामाजिक पक्षी माना जाता है, जो कि परिवार वाला होता है। उनके यहाँ आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि मादाओं के लिए संघर्ष नहीं होता, जैसा कि पक्षियों के जंगल राज में होता है। वो अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर स्वयं चयन कर लेते हैं। और सबसे बड़ी खास बात है कि अगर किसी कारण नर या मादा दोनों में से एक की भी मृत्यु हो जाती है तो दूसरा उसके वियोग में ही पूरा जीवन गुजारता है। ये एकांत प्रिय और शांत प्रिय होते हैं। ये किसी मानसरोवर, तालाब, झील, समुद्र के किनारे ही अपना जीवन गुजारने में ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। इसीलिए जब कोई व्यक्ति सिद्ध हो जाता है तो उसे हंस पद वाला कहते हैं, और जब वो परम सिद्ध हो जाता है तब उसे परम हंस कहते हैं, जो कि सर्वोत्तम पद माना जाता है। इसीलिए भारतीय साहित्यों में, धर्म पुराणों में, ग्रंथों में हंसों को मारना निषेध किया गया है। कोई प्राणी अगर ऐसा करता है तो उसे निश्चित ही नरक भोगना पड़ता है। अगर आप किसी यात्रा में जाते हैं, किसी मंगल कार्य से निकल रहे हैं और अगर आपको हंस दिखाई दे जाता है तो वो शुभ सूचक माना जाता है, आपके कार्य की सिद्धि के लिए संकेत मान लिया जाता है। मित्रों, कौवा जैसा कि आप जानते हैं बहुत बुद्धिमान प्राणी है। इसे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का बड़ा अनुभव होता है। भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में इसको सब संकेत मिल जाते हैं। जब आपके घर में कोई आने वाला होता है तो ये काँव काँव करके पूरे घर को जगा देता है। और अगर ये आपके सिर पर बैठ जाता है तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति का यश नष्ट होने वाला है या वो बीमार होने वाला है। कौवे में पितरों का वास माना जाता है, इसीलिए श्राद्ध के समय उन्हें दाना पानी डाला जाता है, भोजन दिया जाता है। दोस्तों, आप कबूतर को जानते हैं। कबूतर गुटर गूं करने वाला होता है, इसीलिए इसे प्राचीन समय में संदेश भेजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। एक जगह के मैसेज दूसरी जगह मैसेज पहुंचाना इसका कार्य होता था। अगर कबूतर घर में आता है तो ये खुशहाली मानी जाती है, लेकिन वो वहाँ पे अपना स्थायी अड्डा न बनाए। दिन में आए चला जाए, लेकिन रात में कबूतर का आना अच्छा नहीं माना जाता है। इससे में भविष्य में होने वाली अनहोनी का संकेत मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमरनाथ में भगवान शंकर से कबूतर ने अमर कथा सुन ली थी, इसलिए सावन की पूर्णिमा को वहाँ आज भी कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है। वो कबूतर शुभता का संदेश देते हैं। उनको देखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। कबूतर को दाना डालने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे शिव की कृपा प्राप्त होती है। तोता हरे रंग का होता है और ये बुद्ध का भी प्रतिनिधित्व करता है। कहते हैं जिस घर में तोता होता है वहाँ पे बुद्ध की कुदृष्टि नहीं होती, उसका बुद्ध ग्रह अच्छा हो जाता है। मनुष्य की बोली को बहुत जल्दी सीख लेने वाला तोता अपनी बातों से सभी का मन लुभा देता है और ये घर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को भी नष्ट करता रहता है। अगर पिंजरे में कैद तोते को आप मुक्त कर देते हैं तो आप अपने कर्ज से मुक्त हो जाएंगे और अपने जीवन में बहुत प्रकार के सुख और धन का आगमन आप पाएंगे। आपके जीवन में खुशहाली संकेत देगी। मित्रों, अगर शेर जंगल का राजा है तो बाज पक्षियों का राजा है। बाज की नज़र सबसे तेज होती है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि बाज अपने बच्चे के जैसे ही पंख निकलते हैं वैसे ही लेकर के आसमान में उड़ जाती है और उसको ऊंचाई पे जाके छोड़ देती है। हवाओं के थपेड़े खाता हुआ वो बाज का बच्चा जब समय नीचे आता है तो वो उड़ना सीख जाता है। उसका संघर्ष
शुरू हो जाता है उस समय जब दूसरे पक्षियों के बच्चे चे चे करके अपने माँ बाप के प्यार में आनंद पा रहे होते हैं। उस समय वो संघर्ष कर रहा होता है, इसीलिए उसके पंख, हाथ, पंजे बहुत मजबूत होते हैं। आसमान में उड़ता हुआ वो जमीन पर दौड़ने वाले चूहे को भी देख लेता है। बाज एक साथ दो चीजें देख सकता है। जैसे कि हम लोग पास की चीज देखते हैं तो दूर की चीज धुंधली हो जाती है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो एक साथ दो चीजें देखता है, पास की भी और दूर की भी। बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है, लेकिन 40 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसके पंखों में वो ताकत नहीं होती, पंख भारी होने लगते हैं और उसकी चोंच शिकार करने में सक्षम नहीं रहती। लेकिन कुदरती मौत मरने से पहले बाज क्या करता है, अपनी उस चोंच को पत्थर पर मार मार कर लहूलुहान हो जाता है और अपनी चोंच को तोड़ देता है। इसमें उसे दर्द तो बहुत होता है, बल्कि दूसरा कोई पक्षी अगर हो तो देख करके उसके दर्द से ही मर जाएगा, लेकिन बाज ऐसा नहीं करता है, क्योंकि उसके कुछ समय बाद उसके नई चोंच निकल आती है और वो शिकार करने में सक्षम होने लगता है। लेकिन उसके पंख फिर भी भारी होने के कारण वो उस तरीके से शिकार नहीं कर पाता, तो अपनी उसी नई चोंच से अपने पंखों को खोद डालता है, उखाड़ डालता है। उसके बाद उसके नए पंख निकल आते हैं, तो फिर उसको शिकार करने में कोई दिक्कत नहीं होती। मित्रों, बाज है कि जो सिखाता है जीवन में संघर्ष कितना भी हो लेकिन हार नहीं मानना। बाज अपने शरीर से 20 गुना बड़े आकार का जीव पकड़ करके उड़ने में सक्षम होता है। बाज की मादा शरीर के आकार में उससे बड़ी होती है। जंगल में कूदने वाली बिल्लियों को भी बाज अपना शिकार बना लेता है और ये आसमान में अपने पंख फैला करके आसानी से काफ़ी समय तक उड़ता रहता है। यदि बाज जो है पक्षियों को खाने वाला है जीव, लेकिन अगर ये घर में आता है तो इसके शुभ संकेत नहीं माने जाते हैं। गिद्ध को जंगल का सफाई कर्मी भी कह सकते हैं। ये जितने भी सड़े गले जीव जंतु मुर्दा वगैरह इनको खाता रहता है और सफाई किया करता है। मित्रों, इसके भी आँख की रोशनी तेज होती है और ये भी उड़ने में बहुत सक्षम होता है, काफ़ी ऊंचाई तक ये उड़ लेता है। ये बहुत बुद्धिमान भी होता है। ये मगर के बच्चों का भी और डॉल्फिन मछलियों का भी शिकार कर लेता है। मित्रों, इनका भी घर में आना शुभ नहीं होता है। मित्रों, जैसे कि आपने जाना बहुत से पक्षी और बहुत से इसी प्रकार के पशु भी जो होते हैं वो भी जो है शुभ नहीं होते हैं। जैसे कि लोग अपने घरों में कुत्ते पालते हैं, आपने देखा होगा। कुत्ते पालना जो है और उनको रखने से उन घरों पे होने वाली आपदा वो नष्ट हो जाती है या वो अपने पर ही ले लेते हैं। इसी प्रकार से जो पक्षी पाले जाते हैं वो भी घरों में होते हैं, तो उस परिवार पर होने वाली कोई भी समस्या वो उन्हीं के ऊपर आ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें। जय माता।